वेलकम टू योर चैनल फ्यूचर विल। 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जो बच्चा इन क्वेश्चंस को करके जाएगा उसके पास होने की गारंटी तक है, और उसी के साथ साथ जिस बच्चे को अपनी परसेंटेज बनानी है अच्छे से, वो भी इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाएंगे। आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। कैरेक्टर स्केच है लेंचो का, ये ज़्यादातर पूछा गया है, ज़्यादातर रिपीटेड है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर लेंचो चैप्टर से कुछ भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपको यही लिख के आना है। मान लीजिए कोई भी और क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर स्केच ना पूछ के कुछ और पूछता है, तब भी इस आंसर को आप लिख कर आएंगे, इस पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Lencho was a poor farmer. His crops were totally destroyed by hailstorms. तो लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसके द्वारा? ओलों के द्वारा। लेंचो के जो खेत थे, उसकी फसल थी, उसको ओलों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। His family had nothing to eat. तो उस समय में उसके परिवार और उसके लिए खाने के कुछ भी नहीं था, और ना ही उसके पास ऐसा कोई सोर्स था जिससे वो अपनी हेल्प ले सके। बट लेंचो हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड। पर जो लेंचो था उसे भगवान में बहुत अच्छी तरीके से विश्वास था। वो मानता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। जैसा कि उसका भगवान में विश्वास था, तो लेंचो भगवान जी के लिए एक पत्र लिखता है। सुनिए, आगे चलेंगे। He needed 100 pesos, but he got only 70 pesos by postmaster. तो लेंचो जो है भगवान के लिए लेटर लिखता है और उनसे 100 pesos की मदद मांगता है, पर जब वो अपना वो लेटर वापस पाता है तो वो देखता है कि उसमें 100 pesos की जगह 70 pesos हैं कुल। एंड ही डाउटेड ऑन हिम। और जो लेंचो है वो पोस्ट मास्टर पर शक करता है। वो सोचता है कि ऊपर के जो 30 pesos थे वो पोस्ट मास्टर ने ही रख लिए होंगे। लेंचो वॉज वेरी इनोसेंट, ही वॉज अ गुड पर्सन। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लेंचो जो है बहुत ही इनोसेंट पर्सन था, मतलब मासूम था, उसे इतनी जानकारी नहीं थी समाज के बारे में। तो यही था लेंचो का कैरेक्टर स्केच। बहुत छोटा सा, बहुत ब्रीफ करके लिखा है। इतना याद करके जाएंगे, इतना लिख के आएंगे, इस पर नंबर पूरे मिलेंगे, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये फर्स्ट मेरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड था, उसे तैयार किया गया है। आइए चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मोरल टीचिंग डज ही प्रीच अबाउट द ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो ये गौतम बुद्ध के चैप्टर से है, द सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा रहा है तो इस आंसर को आप वहीं लिख कर आएंगे, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी को और में करके क्या पूछ सकता है, व्हाट डज बुद्धा मेक किसा गौतमी अंडरस्टैंड एंड हाउ। यानी कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को किस प्रकार समझाया और किस तरीके से, यानी कि जो मेन क्या चीज़ थी जिसकी वजह से किसा गौतमी समझ पाई कि जीवन का सत्य क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है ये, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पर इसे शॉर्ट करते करते फिर भी इसकी लेंथ थोड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बुद्धा सेज इन हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध अपने पहले उपदेश में कहते हैं, क्या बताते हैं, द लाइफ ऑफ ह्यूमन, मानव की जो जीवन है, इज़ वेरी शॉर्ट, वह बहुत छोटा है, एंड फुल ऑफ शोरोज, और दुखों से भरा हुआ है। ऑल दोज, वे सभी, हु आर बोर्न, जो कि पैदा हुए हैं, आर टू डाई, मरना होगा, वन डे, एक दिन। कह रहे हैं कि जो भी लोग पैदा हुए हैं
उन्हें एक न एक दिन जरूर मरना होगा। नो वन कैन एस्केप इट, कोई भी इससे नहीं बच सकता। किशा गौतमी, जो किशा गौतमी थी, हैड ओनली ए सन, उनका सिर्फ एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर चुका था। सो किशा गौतमी काफ़ी दुखी थी। फिर वे जाती हैं गौतम बुद्ध के पास। सी वेंट टू गौतम बुद्ध, तो वे गौतम बुद्धा के पास जाती हैं। एंड टोल्ड अबाउट द केस, और अपनी सारी व्यथा, सारी दुख दशा जो भी उनकी थी, वे गौतम बुद्धा को बताती हैं। गौतम बुद्ध आस्क्ड किशा गौतमी से कहते हैं टू ब्रिंग, लाने के लिए, सम मस्टर्ड सीड्स, कुछ सरसों के दाने, फ्रॉम द हाउस, उस घर से, वेयर, जहाँ पर, नो डेथ हैज़ अक्यूर्ड, जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई। इसका मतलब समझेंगे। तो गौतम बुद्धा किशा गौतमी की सारी बात सुनने के बाद वे बोलते हैं, आप मुझे कुछ सरसों के दाने उस घर से ला कर दीजिए जहाँ पर कोई भी मृत्यु आज तक नहीं हुई। बट शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, पर वह इस प्रकार का कोई भी घर नहीं खोज पाई। फाइनली शी अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ, और अंत में वह समझ जाती है कि जीवन का क्या सत्य है। जीवन का सत्य यही है कि जो भी पैदा हुए हैं उन्हें एक न एक दिन जरूर मरना होगा। दुख करने से यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड है। मैं पक्का लिख के दे सकता हूँ कि इन 4 क्वेश्चंस में आप अपने आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में ज़रूर एक ना एक या फिर 2 आपके दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप इन 4 क्वेश्चन से कवर हो सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, गाइडी दो, इन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है, गाइडी दी मोपाजेंट ने लिखा है चैप्टर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सो मैटिल्डा वॉज ए प्रिटी वुमेन, मैटिल्डा एक सुंदर औरत थी। शी ऑलवेज थॉट, वे हमेशा सोचती थी, दैट, कि शी वॉज मेड फॉर हायर सोसाइटी, कि वह ऊंचे घराने के लिए बनी है। बट शी वॉज मैरिड इन ए मिडिल क्लास फैमिली, परंतु वह, यानी कि उसकी शादी की जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली में। आगे चलेंगे। वन डे शी हैड टू गो, एक दिन उसे जाना था, इन ए डांस पार्टी, एक पार्टी में मटिल्डा को एक दिन जाना था। तो वह क्या करती है आगे सुनेंगे। शी बोरोव्ड ए डायमंड नेकलेस, तो वह एक डायमंड नेकलेस उधार ले लेती है। किससे ले लेती है? अपनी फ्रेंड से लेती है। आगे चलेंगे। बट शी लोस्ट द नेकलेस, पर वो आगे चल के क्या करती है, पार्टी में उस नेकलेस को खो देती है। द प्रीटी लेडी हैड टू वर्क लाइक अ मेड, जो सुंदर औरत थी अब उसे एक मेड की तरह काम करना होगा। कारण, बिकॉज शी हैड टू पे हैवी प्राइस फॉर इट, क्योंकि अब उसे बहुत ही भारी रकम चुकानी पड़ेगी उस डायमंड नेकलेस के लिए। नाउ शी लुक्ड एन ओल्ड लेडी, और बाद में वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देती है। इफ़ मैटिल्डा हैड टोल्ड हर फ्रेंड, यदि मटिल्डा अपनी फ्रेंड को बता देती, शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, कि उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस खो दिया है, शी कुड सेव हर लाइफ फ्रॉम रुइनिंग। इस क्वेश्चन में जो मेन लाइन है वो ये है, ये इसे अच्छे से याद करके जाएंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आपका बनता है मैटिल्डा वाले चैप्टर से, उसके लॉन्ग आंसर टाइप में आप इसी आंसर को लिख के आएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से जो भी आपके लॉन्ग बनते हैं उसका आंसर यही लिख के आ जाएंगे, इस पर कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक और कौन सा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये है आपका 4th क्वेश्चन, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है, भोलीज रियल नेम वो सुलेखा,
भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी फेल ऑफ हर कोट, वह अपने कोट से नीचे गिर जाती है। दिस डैमेज्ड हर ब्रेन, और यह घटना उसके दिमाग पर बहुत भारी प्रभाव डालती है। हर टीचर, उसके जो टीचर थी, चेंज्ड हर लाइफ, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। शी टर्नड हर इनटू ए बोल्ड एंड इंटेलिजेंट सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, उन्होंने उस एक डरपोक सी लड़की को बहुत ही साहसी, समझदार और अपना आत्म स्वाभिमान वाली लड़की बना दिया था। नाउ शी कुड स्पीक, अब वह बेझिझक होकर बोल सकती थी। नाउ शी कुड स्पीक फ्लुएंटली, वह किसी के भी सामने अब बेझिझक होकर बोल सकती थी। शी रिफ्यूज्ड, वह मना कर देती है, टू मैरी ए ग्रीडी एंड लेम ओल्ड मैन, एक लालची इंसान से शादी करने के लिए। फ्रॉम ए टिमिड काउ शी बिकम्स ए लायनेस, तो एक सीधी गाय से वह अब शेरनी बन चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ चैनल को शेयर करें और सभी क्वेश्चंस को शेयर करें। एग्ज़ाम से पहले सभी के अच्छे मार्क्स आने चाहिए।